वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर एक्शन में गृह मंत्रालय, अमित शाह ने संभाली कमान। कश्मीर में हिंदुओं की लगातार हो रही टारगेट किलिंग की वारदातों को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। कश्मीर की सुरक्षा चुनौतियों के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया, गृह मंत्री 3 जून को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एवं अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। घाटी में आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग के बीच एक पखवाड़े से भी कम समय में यह दूसरी ऐसी बैठक होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि समीक्षा बैठक में उपराज्यपाल के अलावा केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। अगली खबर, नीट पीजी एग्जाम रिजल्ट घोषित, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सफल छात्रों को दी बधाई। नीट पीजी 2022 का रिजल्ट बुधवार को घोषित कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नीट पीजी 2022 का रिजल्ट रिकॉर्ड 10 दिनों में घोषणा करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की सराहना की। मंडाविया ने ट्वीट किया कि नीट पीजी का परिणाम घोषित हो गया है। मैं उन सभी छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने नीट पीजी के लिए क्वालिफाई किया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जारी किया गया है। अगली खबर, झारखंड का इकलौता मंदिर जहां संस्कृत नहीं मुंडारी भाषा में होता है मंत्रोच्चार। आमतौर पर देवी देवताओं की पूजा वैदिक भाषा संस्कृत में मंत्रोच्चार के साथ की जाती है, लेकिन झारखंड के खूंटी जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां संस्कृत में नहीं बल्कि आदिवासियों में प्रचलित मुंडारी भाषा में वैदिक मंत्रोच्चार होता है। जगत जननी देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। यह प्रसिद्ध मंदिर खूंटी जिला अंतर्गत कर्रा प्रखंड के सोनमेर में है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ कोई पंडित पूजा अर्चना नहीं करता है, न ही कराता है, बल्कि यहाँ गांव के ही पाहन ही काम करते हैं। पाहन आदिवासी समाज के पुजारी को कहा जाता है। 51 फीट ऊंचाई पर स्थित सोनमेर मंदिर जिला मुख्यालय खूंटी से 10 किलोमीटर दूर है। अगली खबर, सेल कंपनी की मेंटेन एबिलिटी पर 4 घंटे तक चली बहस, 3 जून को फैसला सुनाएगी हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को इस बात को लेकर 4 घंटे तक बहस चली कि सेल कंपनी से जुड़ा मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की PIL संख्या 4290 की वैधता पर सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुख्यमंत्री की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सवाल खड़े किए। कपिल सिब्बल ने पिटिशनर के क्रेडेंशियल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा के पिताजी हेमंत सोरेन के पिताजी के एक मामले में गवाह थे, इसलिए उन्होंने एक साजिश के तहत मामले को उठाया है। सीएम की तरफ से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी याचिकाकर्ता के क्रेडेंशियल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने भी इस साजिश बताते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की। अगली खबर, झारखंड सरकार ने शराब बेचकर 1 महीने में कमाए 188 करोड़, नई नीति के तहत हो रही बिक्री। झारखंड सरकार ने शराब बेचकर 1 महीने में रिकॉर्ड 188 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि 1 मई से नई उत्पाद नीति के तहत शराब बिक्री की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य ग्रहण के बाद 1 माह में सबसे ज्यादा राजस्व संग्रह किया गया है, जो रिकॉर्ड है। उत्पाद सचिव ने कहा कि राजस्व संग्रह की दृष्टि से नई शराब नीति काफी लाभदायक है। सरकार ने नई उत्पाद नीति के तहत 4 नीति बनाई है, जिसके जरिए चेक एंड बैलेंस का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि नई उत्पाद नीति लागू होने से पहले 166 करोड़ 1 महीने में राजस्व संग्रह हुआ था। वहीं अप्रैल 2022 में विभाग की ओर से 109 करोड़ राजस्व संग्रह की गई थी। अगली खबर, 32 वर्षों के बाद झारखंड को मिले 129 नए कृषि पदाधिकारी, सीएम हेमंत सोरेन ने सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अनुशंसित कृषि सेवा के क्लास 2 के 129 ऑफिसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक इरफान अंसारी के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र देकर राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाने की नसीहत दी। इस दौरान सीएम ने कृषि पदाधिकारियों से जोहार से कामकाज शुरू करने की अपील की। अगली खबर, जनजातियों के हक अधिकार के लिए महारैली 12 जून को। जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में गुमला स्थित पुग्गू में एक बैठक बुधवार को हुई।
जनजाति सुरक्षा मंच के जिला संयोजक जयराम इंदवार ने बताया कि जनजाति समुदाय का जतरा सह महारैली 12 जून रविवार को गुमला में होना है, जिसमें हजारों की संख्या में गुमला जिला में निवास करने वाले जनजाति समुदाय के लोग शामिल होंगे। पढ़ा के राज बेल उराव ने कहा कि इस सम्मेलन को सभी आदिवासी समुदाय के संगठनों को भारी से भारी संख्या में उपस्थिति रहेगी। अगली खबर, 7वीं से 10वीं जेपीएससी रिजल्ट की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड स्टेट यूनियन ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा फल की सीबीआई जांच की मांग की है। यूनियन के छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो और मनोज यादव ने बताया कि आयोग ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा फल के साथ कट ऑफ जारी नहीं किया, न ही छात्रों का मार्कशीट जारी किया और न ही कोटिवार रिजल्ट जारी किया है। यूनियन ने कहा कि विज्ञापन में क्षैतिज रूप से दिव्यांग कोटे के लिए 7 सीटें आरक्षित है, जबकि रिजल्ट में मात्र 3 सीटें दिख रही है। बाकी 4 सीटों का पता नहीं चल रहा है। स्पोर्ट्स के लिए 2 सीट और महिला कोटा के लिए 8 सीट आरक्षित थे, जो रिजल्ट के से पता नहीं चल रहा है। इसे आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। छात्र नेताओं ने चयनित अभ्यर्थियों को कोटी की गड़बड़ी की बात भी कही है। अगली खबर, दूसरे सत्र की परीक्षा 21 जुलाई से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन 2022 के दूसरे सत्र की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। दूसरे सत्र की परीक्षा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 जुलाई को होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 जून से कर दी गई है, जो 30 जून तक चलेगी। 30 जून रात 9 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क रात 11:50 तक भरा जा सकेगा। एनटीए के अनुसार वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले सत्र का शुल्क जमा कर लिया है और वे दूसरे सत्र की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। उन्हें आवेदन करने के लिए पहले सत्र में दिए गए आवेदन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। अगली खबर, सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। राज्य के 60,000 सहायक अध्यापकों, पारा शिक्षकों में से वैसे शिक्षकों जिनके सर्टिफिकेट की जांच अब तक नहीं हुई है, उसकी जांच की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों और प्रखंडों में सर्टिफिकेट की जांच के लिए शिक्षकों से प्रमाण पत्र की प्रति और राशि ली जा रही है। कई जगहों पर उन शिक्षकों से भी राशि ली जा रही है जिन्होंने पूर्व में भी राशि दी थी, लेकिन अब तक सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी है। अगली खबर, कृषि विभाग में 1047 पदों पर नियुक्ति जल्द। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में बहुत जल्द 1047 नियुक्तियां विभिन्न पदों पर होगी। यह जानकारी विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित पदाधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कृषि सेवा वर्ग 2 मूल के सभी कोटियों में 129 नवनियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति 1990 के बाद विभाग में हुई है। 1999 में करीब 5 प्लांट प्रोटेक्शन पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। सभी कोटियों में एक साथ 32 साल बाद नियुक्तियां हो रही है। वहीं झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें 452 आशुलिपिक नियुक्ति किए जाएंगे। इसके लिए 28 जून से 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। अगली खबर, निर्वाचित प्रतिनिधि अब प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर सभी जिलों की मतगणना का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से जिला परिषद और पंचायत समिति का गठन होगा। जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख और ग्राम पंचायत में उप मुखिया का निर्वाचन होगा। पूरे राज्य में 24 जिलों में 264 प्रखंडों की कुल 4345 ग्राम पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत 63,701 जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना है। कुछ जिलों में अभी मतगणना का काम चल रहा है। मतगणना का काम पूरा होते ही निर्विरोध और निर्वाचन से चुनकर अगर प्रतिनिधियों की संख्या 63,701 पहुंच जाएगी, इनमें ग्राम पंचायत के 4,345 मुखिया, 53,489 ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, 5,341 पंचायत समिति के सदस्य और 536 जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। अगली खबर, डॉक्टर महंगी दवा नहीं बेच सकेंगे। डॉक्टर अपने मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने डॉक्टरों के लिए बनाई गई पेशेवर आचार संहिता में यह प्रावधान किया है। हालांकि डॉक्टरों को अपने मर्जी के लिए दवा बेचने की मनाही नहीं है। एनएमसी की हाल में जारी आचार संहिता के मसौदे में कहा गया है कि डॉक्टर न तो दवा की खुली दुकान चला सकते हैं और न ही मेडिकल उपकरण बेच सकते हैं। सिर्फ उनको दवाएं बेच सकते हैं जिनका इलाज वह खुद कर रहे हैं।
लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि मरीजों का शोषण न हो। अगली खबर, राजनीति के गिरते स्तर से मुकाबले के लिए कांग्रेस तैयार, अविनाश। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय 9 संकल्प कार्यशाला की शुरुआत बुधवार को रांची में की गई। इसका उद्घाटन कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में राजनीति का स्तर गिरा है, भाजपा देश में नफरत की राजनीति फैला रही है, हमें इसका मुकाबला करना है। इसे हम कांग्रेस की विचारधारा से ही मुकाबला कर सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था रोज रोज गिरती जा रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अविनाश पांडे ने कहा कि संवैधानिक संस्थानों पर प्रहार हो रहा है। 2 दिनों की कार्यशाला में प्रदेश कांग्रेस की सभी इकाइयां संकल्प लेगी और देश की एकता, अखंडता और राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर लोगों के बीच में जाकर अपनी बातों को बतानी होगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए रघुवर सरकार के मंत्रियों पर एसीबी जांच के आदेश। रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दिए जाने के बाद राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का बचाव करते हुए हेमंत सरकार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कदम उठाने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर सरकार में शामिल कांग्रेस ने इसे सही कदम बताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हेमंत सरकार द्वारा रघुवर सरकार में रहे 5 पूर्व मंत्रियों अमर बावरी, रणधीर कुमार सिंह, नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश को पूर्वाग्रह से ग्रसित और हताशा में लिया गया फैसला बताया है। इधर बिफरी भाजपा ने कहा कि सीएम भी अपनी संपत्ति की जांच कराएं। एसीबी जांच के दायरे में आए पूर्व मंत्री अमर बावरी ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री की संपत्ति भी 2014 से 19 के बीच 245% बढ़ी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री अपनी संपत्ति की जांच कराए कि 2014 में 3.5 करोड़ से 2019 में उनकी संपत्ति 8.5 करोड़ कैसे हो गई। अगली खबर, राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार के लिए खुला पोर्टल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पोर्टल का लिंक बुधवार को खोल दिया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक 20 जून तक पोर्टल नेशन अवार्ड्स टू teachers.education.gov.in पर स्वयं ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। सभी स्तरों पर चयन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी की जाएगी। राष्ट्रपति 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर चयनित शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार के सभी श्रेणी के स्कूलों, उपक्रमों के स्कूल तथा निजी स्कूलों के शिक्षक व प्राचार्य इस पुरस्कार के लिए नामांकन कर सकेंगे। हालांकि पारा शिक्षक तथा संविदा पर कार्यरत अन्य शिक्षक इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। यह भी शर्त रखी गई है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन न पढ़ाते हों। अगली खबर, निशिकांत दुबे का फिर से नया ट्वीट, राज्यसभा जाने वाले महुआ मांझी के बारे में 30 लाख वाला खुलासा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार पर जोरदार हमला बोलने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा उम्मीदवार महुआ मांझी के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से एक ट्वीट कर सनसनी मचा दी है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा के लिए नामित उम्मीदवार महुआ मांझी के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखे संदेश में कहा है कि झारखंड में झामुमो का भ्रष्टाचार को देखकर लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। झारखंड माल मुद्रा पार्टी की नई होने वाली राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी को किसी एसएम माइनिंग कंपनी ने 30 लाख रुपए बिना किसी कागजात के लोन दे दिया। भारत में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पैसे पेड़ पर उगते हैं। जोहार। अगली खबर, गढ़वा में एसीबी की कार्रवाई, घूस लेते बिजली विभाग का कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। पलामू प्रमंडल में एसीबी की लगातार कार्रवाई के बाद भी घूसखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एसीबी ने बुधवार को गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को घूस लेते हुए पकड़ा। एसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर डाल्टनगंज ले गई है, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दायर होगा। बता दें कि जिला मुख्यालय के बिजली विभाग के कार्यालय में रंका मजेआंव प्रखंड यानी गढ़वा 2 कार्य के संपादन के लिए सनी कुमार को अनुबंध पर कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किया गया था। उन्हें बिलिंग कनेक्शन लेने के बाद पैसे की लेन देन, भूल सुधार, गलतियों को ठीक करने, प्राप्त राशि को अपडेट करने जैसे कार्य सौंपे गए थे। इस बहाने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राहकों से पैसे की वसूली कर रहा था। अगली खबर, बिहार में होगी जाति आधारित जनगणना।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संवाद कक्ष में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से राज्य में जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया गया। कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव पास होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में शामिल सभी दलों के नेताओं को मीडिया से रूबरू करवाते हुए कहा कि बिहार में सभी धर्मों की जातियों एवं उपजातियों की गणना कराई जाएगी। ऐसी गणना करने वाला बिहार दूसरा राज्य होगा। इससे पहले कर्नाटक ने कराया था, जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। अगली खबर, राज्यपाल रमेश बैस से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास, विमेंस और प्रोफेशनल कॉलेज शुरू करने का किया आग्रह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मुलाकात के क्रम में उन्होंने जमशेदपुर में विमेंस कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज को जल्द शुरू करवाने का आग्रह राज्यपाल से किया। राज्यपाल को इस संदर्भ में सौंपे गए ज्ञापन में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 फरवरी 2019 को जमशेदपुर विमेंस कॉलेज को रूसा के अंतर्गत जमशेदपुर विमेंस विश्वविद्यालय में प्रोन्नत कर इसे ऑनलाइन उद्घाटन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जमशेदपुर विमेंस विश्वविद्यालय का भवन जो सिद्धगोड़ा स्थित कैंपस में है भी बनकर तैयार हो गया है और 29 दिसंबर 2021 को भवन का उद्घाटन भी कर दिया गया है। उपरोक्त कार्रवाई के बाद भी जमशेदपुर विमेंस विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होकर कार्य नहीं हो पा रहा है। अगली खबर, बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी होगी कांग्रेस प्रत्याशी, नामांकन फॉर्म खरीदा। मांडर उपचुनाव के लिए वर्तमान विधायक बंधु तिर्की की वारिस यानी उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की ओर से उनको प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। मालूम हो कि बंधु तिर्की मांडर के वर्तमान विधायक होने के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का एक गुट पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े सन्नी टोपो को टिकट दिलाना चाहते हैं, मगर पार्टी में आखिरकार बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को ही प्रत्याशी बनाया है। इधर बुधवार को शिल्पी नेहा तिर्की के नाम से नामांकन फॉर्म भी समरनालय स्थित निर्वाची पदाधिकारी SOR के कार्यालय से खरीदा गया। अगली खबर, गिरिडीह में किसान मंच के सदस्यों का हंगामा, आत्मदाह करने की कोशिश पर पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा। गिरिडीह के अंचल और रिकॉर्ड रूम में अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान मंच के सदस्यों ने बुधवार को हंगामा कर दिया। किसान मंच के सदस्य पेट्रोल भरा गैलन लेकर पहुंच गए। यहां मांग पूरी न होने पर आत्मदाह की धमकी देने लगे। किसानों के इस तेवर को देखकर प्रशासन के पसीने छूटने लगे। बाद में SDM विशालदीप खलको समेत कई अधिकारी पहुंचे और किसान मंच के लोगों को जाने को कहा। मंच के लोगों ने इनकार किया तो प्रशासन ने बल प्रयोग कर हालात को संभाला। किसानों को घसीट कर वहां से हटाया गया। आरोप है कि किसानों से धक्का मुक्की भी हुई है। किसी पर लाठी चटकाई गई तो किसी पर लाठी भांज कर खदेड़ा गया। वहीं इस दौरान खबर संकलन कर रहे पत्रकारों का भी मोबाइल को छीन लिया गया। गिरिडीह में पूर्व उप मुखिया की गोली मारकर हत्या। गिरिडीह जिले के डुमरी इलाके में पूर्व उप मुखिया की हत्या से सनसनी फैल गई है। घटना इलाके के तेलिया बहियार गांव की है, जहां देर रात पूर्व उप मुखिया असलम अंसारी की नक्सलियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक गोली मारने के बाद हत्यारों ने असलम पर लोहे के औजार से वार किया और दलालों का यही अंजाम होगा नारा लगाते हुए फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रही। अगली खबर, रांची में छेड़खानी का विरोध करने पर डबल मर्डर, 2 युवकों की गोली मारकर हत्या। राजधानी के चान्हो थाना क्षेत्र रामदगा मंडा में ऑर्केस्ट्रा में महिला डांसर को लेकर हुए विवाद के बाद हुई गोलीबारी में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया है। घटना महिला डांसरों के साथ छेड़खानी से शुरू हुआ। मौके पर मौजूद 2 युवकों के द्वारा छेड़खानी का विरोध किए जाने के एक युवक ने पिस्टल निकालकर विशाल नामक युवक को गोली मार दी। विशाल के पीछे एक और युवक राहुल खड़ा था, जिसकी मौत भी गोली लगने से हो गई। अगली खबर, भाई को जान से मारने की धमकी देकर रांची में नाबालिग के साथ होता रहा दुष्कर्म, गर्भ ठहरने पर मासूम ने खाया जहर। रांची के नगरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 14 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला पड़ोसी है, जो पिछले 8 महीने से नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहा था। दुष्कर्म की वजह से नाबालिग का गर्भ ठहर गया। इसके बाद नाबालिग ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की तो मामला सामने आया। अगली खबर, आंख में धंस गई थी 8 मीटर सुई, 4 साल बाद डॉक्टरों ने निकाला। देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें सुनकर या देखकर भी आपको यकीन नहीं होता, लेकिन यह एक सच्ची घटना है जहां हजारीबाग जिले में सामने आई है। यहां आंख में धंसी हुई 4 साल बाद डॉक्टरों ने निकालने में एक सुई को सफलता हासिल की है।
हजारीबाग में एक अस्पताल है, लोकनायक जयप्रकाश आंख अस्पताल। इस अस्पताल का संचालन नवभारत जागृति केंद्र द्वारा किया जाता है। इस अस्पताल में ही मंगलवार को रेटिना ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद गुफरान की बाईं आंख से 8 मिलीमीटर लंबी सुई निकाली गई। मोहम्मद गुफरान के अनुसार यह सुई 4 साल पहले टेलर की सिलाई करने के दौरान आंख में घुस गई थी।